हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। और बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बच्चों हम 10th की साइंस डिस्कस कर रहे थे। साइंस में हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से बताते हैं भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे रिडक्शन है। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है और इसके अलावा पिछले लेक्चर्स भी मिस किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए इस चैप्टर की, और जितनी भी वीडियोस हैं आप उसमें देख लीजिए और आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला है इसमें जो हमारा है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी आम दैनिक जिंदगी में, आम डेली लाइफ में इस रिएक्शन का क्या मतलब है। पहला है हमारा करोजन ऑफ मेटल्स। व्हाट इज करोजन? तो करोजन क्या होता है बच्चों? हमने करोजन देखा है। व्हाट इज करोजन? करोजन ऑफ मेटल्स। और दूसरा है हमारा डेंसिटी ऑफ फूड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करते हैं हम करोजन। व्हाट इज करोजन? तो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मतलब मेटल्स को ईट किया जाता है, खाया जाता है। किससे? बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर की एक्शन से, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। मतलब आपको क्या चाहिए? आपको वहाँ पे एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए बेसिकली, साथ ही साथ आपको मॉइस्चर चाहिए। ये दो कंडीशंस चाहिए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई इनके अलावा अगर कोई केमिकल और है तो केमिकल के थ्रू भी रस्टिंग कोरोजन हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों कोरोजन जो वर्ड है वो सारे मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हमारा कोई भी मेटल पे अगर उसकी ऑक्साइड की लेयर बन रही है तो वो जो है कोरोजन है। अब बच्चों कोरोजन समझ के देखिए कि कोरोजन होता कैसे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है मेटल का, ठीक है, तो होगा क्या कि अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में भाई O2 भी है और साथ साथ कुछ मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, इन दोनों के एक्शन से इसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर जम जाएगी, जो कि कौन सी लेयर होगी हमारी? इट इज ऑक्साइड लेयर, ये लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड लेयर के बनने की वजह से होगा क्या कि भाई ये मेटल था, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनी, तो ये हट गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक ऑक्साइड की लेयर बनी, फिर हट गई, फिर एक बनी, फिर हट गई। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारा जो मेटल है वो ग्रेजुअली ईटन अप हो रहा है, खाया जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इसकी जो क्वांटिटी है बेसिकली क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो अगर हमारा कोई भी मेटल है तो हर मेटल के लिए जो वर्ड आएगा वो वर्ड यूज करते हैं हम कोरोजन। क्या यूज करते हैं बच्चों? वी यूज द वर्ड कोरोजन। बट फॉर आयरन, जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन के स्पेशली एक वर्ड आता है रस्टिंग। क्या आता है? रस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन आपके गारंटी आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, तो व्हाट इज रस्टिंग? तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है बच्चों? आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइज्ड होता है। हर एक वर्ड जरूरी है इसमें। बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दैट मीन्स रस्टिंग के लिए पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि भाई व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है बच्चों। क्या क्या? एक हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास वाटर, मॉइस्चर। मतलब इसको कई बार मॉइस्चर भी बोल सकते हैं हम, मॉइस्चर जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी नाम सुना होगा आपने। आजकल थोड़ा बरसात का मौसम चल रहा है तो काफ़ी बार ये वर्ड आपने सुना होगा, ह्यूमिडिटी। क्या होता है ह्यूमिडिटी? द नेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वो हमारा ह्यूमिडिटी है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके रिएक्शन दे सकता है। तो क्या होगा बच्चों? आयरन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म दिस कंपाउंड एंड दिस होल कंपाउंड इज नोन एज रस्ट। क्या कहलाता है बच्चों? ये रस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो क्या होता है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? मेंशन द कंडीशंस विच आर नेसेसरी और रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, या फिर कोरोजन। तो कोरोजन के लिए क्या हो सकता है भाई? ऑक्सीजन होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस उसकी सरफेस पे होना चाहिए। और रस्टिंग कौन सी फिनोमिनन है बच्चों? सरफेस फिनोमिनन है। ये सरफेस पे ही अकर करती है, बल्क में अकर नहीं करती है।
और दूसरा है हमारा फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या हो जाएगा, Fe2O3.X2O, ये हमारा फॉर्मूला ऑफ रस्ट हो गया। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन हो गई। रस्टिंग की रिएक्शन पूछी जाए तो रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है भाई रस्टिंग कैसी रिएक्शन है, लाइक ये हमारा कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्या है। तो याद रखना है हमें यहाँ से, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी। रस्ट इज अ सॉफ्ट, अब रस्ट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज रस्ट, मेंशन इट्स फॉर्मूला। तो भाई रस्ट क्या होता है, रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस, पोरस माने थोड़े थोड़े इसमें होल्स होते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होता है आयरन के ऑब्जेक्ट से फॉल हो जाता है। एंड बिलो इट स्टार्ट रस्टिंग, मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हो तो उसकी सरफेस पे रस्ट होगा, फिर क्या होगा, जो भी रस्ट होगा वो निकल जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जो नीचे की सरफेस होगी उस पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वाली सरफेस हट जाएगी, फिर उसके नीचे वाली रस्ट होनी चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ लेके आया हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, आप देख पाएंगे बहुत ही ब्राउनिश कलर का है ये, दैट मीन्स इस पर क्या हुआ है, आयरन का ये मेटल था, और बेसिकली है क्या कि इस पर हमारा ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या किया है, इसने पूरी जो ये ब्राउनिश कलर की जो लेयर दिख रही है रस्टिंग है। तो ये कुछ इस टाइप की आप देखेंगे, ये आप देख पाएंगे ये इस तरीके की यहाँ पे चिप्स निकल जाती हैं इसके सरफेस से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की ये चिप्स या फिर लेयर्स की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये जो लेयर्स की फॉर्म में निकलता है यही बेसिकली क्या है, हमारा रस्ट है, ये है हमारा रस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि हर एक सरफेस से फिर क्या होगा, धीरे धीरे लेयर्स निकलती चली जाएंगी, तो हर एक करस्पॉन्डिंग लेयर पे क्या होगा, रस्टिंग स्टार्ट होती चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है भाई कोरोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कोरोजन हार्मफुल क्यों है हमारे लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, कोरोजन क्या करता है, कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। कोरोजन क्या करता है, हमारा आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। कमजोर किस तरीके से कर देता है भाई, सरफेस पे इकट्ठा होकर सरफेस को वो खाता रहेगा इस तरीके से, और क्या होगा, धीरे धीरे हमारा इसकी सरफेस जो थी, मतलब जो थिकनेस है वो कम होती चलेगी, इसी तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वीक होती चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा, इसीलिए हमारी जो कोरोजन वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, और कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है बच्चों, ये देख लीजिए। तो बच्चों ये कुछ मेथड्स हैं हमारे टू प्रिवेंट कोरोजन। हालांकि ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में, इस पोर्शन में नहीं था, लेकिन ये टॉपिक हम तुम्हें दोबारा पढ़ना है, जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ है, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है आपको कि भाई समझ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई पहला में है बाय पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स विद पेंट और वार्निश और पेंट से हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कई बार देखेंगे आप आयरन का कोई भी नया ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का होता है, क्या करते हैं हम उस पर पेंट कर देते हैं, कुछ भी कलर का हम पेंट कर देते हैं, जैसे हमें अच्छा लगता है, लाइक ब्लैक ब्लू जो भी सही लगे, हम पेंट या वार्निश कर देते हैं, ताकि क्या होगा, उसकी जो सरफेस हो क्या हो, वो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर का, वो उसकी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर हमने इसको पेंट कर दिया इस तरीके से, तो अब जो ऑक्सीजन और H2O है हमारा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का, वो इसकी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो रस्टिंग नहीं होगी। इसी तरीके से हम कोरोजन या फिर रस्टिंग बचा सकते हैं। ठीक है, अगला है बाय यूजिंग ग्रीस लुब्रिकेटिंग ऑयल्स ऑन द सरफेस पे हम ग्रीस या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, लाइक मोबिल ऑयल वगैरह हमारा, तो वो उस तरीके से वो क्या होगा, उसके जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और उसकी सरफेस के बीच में क्या होगा, एक थिन लेयर आ जाएगी। जो भी हम यूज़ करेंगे, ग्रीस यूज़ करेंगे ग्रीस की, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करेंगे उसकी, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा रस्टिंग या कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। अगला है भाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, बेसिकली हम एक जिंक का कोटिंग चढ़ा देते हैं उसकी सरफेस पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजिंग, ये पूरा एक मेथड है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे 3rd चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेंसिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मतलब आपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा होगा, इवन आप में से सब ने देखा होगा, महसूस किया होगा, कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, पता था या नहीं पता था, ये वाली बात है, लेकिन आज आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी बच्चों? तो होता क्या रेंसिडिटी, देखते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीजन, मतलब जो हमारे हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से होने वाला ऑक्सीडेशन हमारा एरियल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स। तो जो हमारे फैट्स और ऑयल्स होते हैं, फूड्स, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? फैट्स का और ऑयल्स का। कहाँ? फूड में। मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। तो पता कैसे चलता है हमें? हमें एक अजीब सी महक तो नहीं कह सकते, मतलब अजीब सी बदबू कह सकते हैं, बदबू आती है या अजीब सी गंध आती है, ठीक है। और टेस्ट बहुत ही गंदा हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कुरकुरे वगैरह का पैकेट देखा होगा, आप पैकेट को खोल के सुबह से शाम तक रख दें तो जो सुबह खाएंगे तो फ्रेशनेस होगी, तो अच्छा लगेगा खाने में, शाम को खाएंगे तो वही हमें अगर हिंदी की भाषा में बोला जाए तो सीला सीला सा लगता है। तो वो सीला सीला होता क्या है? मतलब कि भाई जब जो कुरकुरे था, मान लीजिए कुरकुरे का कोई पीस था, तो उसके जगह वो सॉफ्ट भी हो जाता है। वो तो सॉफ्ट क्यों हो जाता है? जो एरियल ऑक्सीडेशन होती है उससे रिएक्ट करके आपका एक रिएक्शन देता है, और उसकी वजह से क्या होता है? फाउल स्मेल देने लग जाता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, उसका टेस्ट खराब होना या खाने लायक ना बचना, यही पूरी प्रोसेस कहलाती है हमारी रेंसिडिटी, ठीक है। अब भाई अगर फूड खराब होगा तो उसको बचाया कैसे जा सकता है? तो रेंसिडिटी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखे हैं। पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। तो हम क्या करेंगे? उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, लाइक BHT एंड BHA, ठीक है। तो BHT क्या है आपका, या BHA क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। BHT क्या है आपका? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, और BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है बच्चों। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आप मिला सकते हैं फूड्स में, जिसमें भी ऑयल्स वगैरह फैट्स हों उसमें। तो आपको क्या करेगा? ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर देगा। अगला क्या है? पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस में इसको पैक किया जाता है। ये आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक खाने का पैकेट है कोई, ठीक है, तो ये आप देखेंगे फूला फूला सा होता है। कभी आपने सोचा होगा कि ये फूला फूला क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? तो भाई ये फूला फूला जो अंदर होता है, इसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है बच्चों? नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस के अंदर क्यों पैक किया जाता है इसे? आज आपको समझ में आ गया होगा क्यों पैक किया जाता है, ताकि आपका जो फूड है उसको खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो गैस होती है इस पैकेट के अंदर कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। अगला है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो अगला भाई रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं। अब ये मत करना कि कुरकुरे का पैकेट खोल के तुम रेफ्रिजरेटर में रख दो, फिर कह दो कि अरे सर ने कहा था कि रेफ्रिजरेटर में रखने से रेंसिडिटी को बचाया जा सकता है। नहीं, यहाँ पे हम इन कुरकुरे वगैरह की बात नहीं कर रहे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फूड आर्टिकल्स आते हैं हमारे, ठीक है, जिनको बचाया जा सकता है रेंसिडिटी की हार्म इफेक्ट से, ठीक है बच्चों। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हाँ ये काम आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल ही होता है। कुछ तो बचाया जा सकता है, बट हर केस में यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर काम नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं कि उसको तुरंत ही खाना पड़ता है। तो लेकिन एक मेथड है कि भाई एयर टाइट कंटेनर, मतलब ऐसे कंटेनर जिसमें हवा पास ना हो, आप उसमें रख सकते हैं। तो आप उसका करेंगे, अब ऐसा नहीं तुम एयर टाइट कंटेनर को हर 2 मिनट में खोल के खा रहे हो फिर बंद कर रहे हो, तो उसके अंदर भी क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगी, और वो ऑक्सीजन भी क्या करेगी? फिर वो रेंसिडिटी प्रोड्यूस कर देगी। फिर बाद में आपको लगेगा अरे मैंने तो एयरटाइट कंटेनर में रखा था। एयरटाइट कंटेनर में रखने का मतलब है कि आप उसको प्रोलॉन्ग्ड वैसे के वैसे ही रखे रहने दें, ऐसा नहीं हर 2 मिनट में आप निकाल के उसमें से खा रहे हैं, ठीक है। तो एयरटाइट कंटेनर में रखे देंगे हम, तो भी हमारी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। अगला है बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। कई बार कुछ फूड आर्टिकल्स क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन बहुत ईजिली दे देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ फूड को लाइट से बिल्कुल अवे रखते हैं। कई बार आप कोई चीज़ लेके आई है तो उसके पीछे लिखा होता है स्टोर अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि लाइट से अवे रखेंगे तो वो रेंसिडिटी नहीं देगा, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आ गई। इस थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में से बोर्ड में या आपके प्री बोर्ड में या स्कूल के जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उसमें क्वेश्चन गारंटी मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया वो आपको आज समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से हम साइंस को और आसान बनाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई डाउट है तो, अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बेनिफिट उनका भी हो, ठीक है बच्चों। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।